में बोर्ड पर इंडिया के 96 पे 2 आउट हो चुके हैं, पर जब धोनी टीवी देख रहा होता है तो अभी दूसरा आउट हो ही रहा होता है। और जब धोनी कहने जाता है कि नेक्स्ट मैंने आना है, तो अंदर उस स्क्रीन बोर्ड पर 3 आउट लिखे आ रहे हैं। पर जब धोनी आकर बैठता है तो तीसरा आउट तब होता है। ये ग्राउंड की स्क्रीन बोर्ड का फ्यूचर बता रही है। ऊपर से टीवी में ना तो चैनल का नाम आ रहा है और ना ही लाइव लिखा आ रहा है। और वहाँ कोहली आउट हुआ है और यहाँ इंडियन प्लेयर तालियां बजा रहे हैं। वाह 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 वाह। मुझे को ये बताया कि इनको किस बात की खुशी है विराट के आउट होने पर जो तालियां बजा रहे हैं। एक्सप्लेन अस प्लीज। और जितने ताली बजा रहे हैं उनके यूनिफॉर्म पे ना तो उनके नंबर है ना ही नाम। अबे यार ये ठुल्ला पीछे कर क्या रहा है? ये क्राउड को चुप करवा रहा है या पीछे कर रहा है कि कोई ग्राउंड में ना आ जाए? इस पुलिस वाले को ये इतना बड़ा स्टील केज नजर नहीं आ रहा जो उन्हें पीछे करवा रहा है। मैच अभी थोड़ा फंस रहा है और ये मोटा ऐसे खुश हो रहा है जैसे धोनी अभी मैच खेलने नहीं बल्कि जितवा के जा रहा है। पर आई थिंक इस मोटे ने पहले ही वर्ल्ड कप फाइनल टीवी पर देख लिया है, सो ही नोस एवरीथिंग। इस सीन में ये डॉक्टर पान सिंह धोनी यानी धोनी के पिता को कहता है कि लड़की हुई है, तो वो कहता है नर्स ने तो कहा था लड़का हुआ है। तो वो नर्स से फिर पूछता है कि लड़की हुई थी या लड़का। अभी ये ऑपरेशन करके आ रहा है। ये ऑपरेशन थिएटर में लूडो स्टार खेल रहा था जो इसे पता ही नहीं हुआ क्या है। और ये ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी सॉक्स में ही फिर रहा है। ये घर भी क्या सॉक्स में ही जाएगा? इस सीन में स्कूल का टाइम शुरू हो गया है और बच्चे अंदर आ रहे हैं, पर गेट तो यहाँ है, तो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? इस सीन में धोनी गोल कीपरिंग कर रहा है और उसके साथ ये 2 लड़के भी हैं, पर जैसे कैमरा जूम मारता है तो वो 2 लड़के जादू मंतर हो जाते हैं। ओह आई मीन गायब हो जाते हैं। जादू। यहाँ ये लड़की इतना आओ आओ कर रही है फिर भी कबूतर कुछ नहीं खा रहे। एटीट्यूड भी कोई चीज होती है बॉस। इस सीन में कोच है ही करता है तो सिर्फ धोनी ही पीछे देखता है। अब इसे कैसा पता चलता है कि इसे बुलाया कोच ने? बाकी किसी ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये कोच कहता है कि हार्ड बॉल से डर लगता है। नहीं सर। और माही ने कहा नहीं, पर फिर माही ऊपर से वापस आता है और दोबारा से कहता है कि हमको डर नहीं लगता। भाई एक बार कह दिया था तो काफी नहीं था क्या? यार कोच है कि क्या है? सिखा कैसे रहा है बच्चे को कि उसको कैच करो। अब वो कैच ही तो कर रहा है। वो अलग बात है नीचे से हाथ खोल कर रखे हुए हैं, पर कोच है कि उसे सिखा नहीं रहा बल्कि डांटी जा रहा है। और जब माही बॉल पकड़ रहा होता तो यहाँ कोच की आवाज अमिताभ बच्चन से मिल रही है ना, जरा गौर से सुनो। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से। इस सीन में ये मछली वाला मछली के रेट आज के जमाने के बता रहा है 200 रुपये 400 रुपये, जबकि ये स्टोरी 1990 की है। और यार ये कोच अपना पेट अंदर करता नहीं और बच्चों का कोच बना फिरता है। थोड़ी फिटनेस खुद भी कर ले बंदा तो क्या जाता है। इस सीन में धोनी कहता है कि माँ मैंने ये फोटो लेनी है सचिन की, पर सचिन तो 1990 में ऐसा दिखता था और छोटा था काफी। चलो मान लेते हैं सचिन ऐसा ही होगा, पर अगर 1990 में ऐसा होगा तो सचिन तो धोनी का अंकल लगना चाहिए। इस सीन में बच्चा स्कूल में आकर बताता है कि माही मार रहा है और पूरे स्कूल छुट्टी हो जाती है। रियली ऐसा तो किसी वर्ल्ड कप के मैच में नहीं होता और यहाँ सिर्फ माही मार रहा है। वाह। और यार इस बच्चे को किसी ने पैसे लगाए हैं जो माही मार रहा है, ये छोड़ के पूरी दुनिया में इनविटेशन दे जा रहा है। एक्सप्लेन अस प्लीज। और यहाँ ये बच्चे उधर क्यों भागे जा रहे हैं जबकि यहाँ से इतना खाली है? यहाँ तो आकर खड़े हो पहले। यहाँ गर्मी का मौसम है क्योंकि धोनी ने हाफ स्लीव पहनी है और इस दुकान वाले ने भी हाफ स्लीव्स ही पहनी है। पर ये बंदा पीछे बैठकर हाथ क्यों सेक रहा है? इसे लगता है कोई सस्ता नशा किया हुआ है। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि धोनी सबसे पीछे बैठा है, पर जैसे कैमरा ऊपर से आता है तो पीछे से आगे आ जाता है। ऊपर से बाइक भी यही चला रहा होता है। जादू। इस सीन में युवराज इन लोगों के पास से गुजरता है तो ये कहता है क्या प्लेयर है। ये लोग युवराज सिंह का एटीट्यूड देखकर ही कैसे बता सकते हैं कि कैसा प्लेयर है, जबकि अब तक इसने बैटिंग ही नहीं की। यार अब इस लड़के की शॉट से देखकर लग रहा है कि इसने 358 रन बनाए होंगे। नहीं रियल में युवराज ने बनाए होंगे नो डाउट, बट क्या इसकी शॉट देखकर लग रहा है कि इसने बनाए होंगे? अरे यार इससे अच्छी बैटिंग तो मैं कर लेता हूँ। और अब 8 साल बीत गए और इसने मछली के रेट वही रखे हुए हैं जो 1990 में थे। वैसे वो रेट भी आजकल वाले ही थे। अब 400
की मछली 1990 में कहां से आ गई? वो मछली थी या ब्लू व्हेल? हैं जी। और ये आंटी 8 सालों से इससे मछली ले रही है पर बार्गेनिंग अभी तक कर रही है। अभी तक तो इसे सब रेट खुद ही पता चल जाने चाहिए और मछली वाले को अभी ज्यादा निगोशिएट नहीं करना चाहिए। खैर, अब ये मछली वाला बाबा 1990 में भी ऐसा था और 8 साल बाद भी ऐसा ही है। जरूर बाबा रामदेव से ट्रेनिंग लेता है जो अभी तक ऊपर नहीं गया। इस सीन में लड़का कह रहा है कि रमेश बाबू खुद बॉल करवा कर ट्रायल लेते हैं, तो माही क्या कहता है? सब कुछ डालते क्या? सब कुछ डालते क्या? सब कुछ। अबे यार, इसकी उम्र से तो नहीं लगता कि ये सब कुछ डालता होगा। जोकिंग रे। अब यार, इसने 2 बॉलें करवाई हैं और लग रहा है इसकी बस हो गई है। पर यही बंदा 3-4 ओवर एक साथ ही कर जाता है। ये तो 2 बॉलें डालकर थक रहा था, तो 3-4 ओवर कैसे डाल दिए? एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में 2002 का टाइम दिखाया जा रहा है और धोनी ने टेनिस बॉल कप जीता है। पर ये लड़की इसकी वीडियो स्मार्टफोन पे बना रही है और वो भी सैमसंग का। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सैमसंग ने अपना फर्स्ट स्मार्टफोन 2009 में निकाला था, तो फिर ये 2002 में कैसे स्मार्टफोन लेकर फिर सकती है? क्या इसने टाइम ट्रेवल किया? और इसका वाला फोन तो लग भी सैमसंग की जे सीरीज में से रहा है और वो 2013 में आना शुरू हुई थी, तो इसके पास ये 2002 में क्या कर रहा है? चलो माना हम भी धोनी के फैन हैं, उसका पास देखने के लिए मूवी देख रहे हैं, पर इतना भी क्या फैन होना कि रियल में ही आप फ्यूचर से पास में चले जाओ धोनी का पास देखने? तो क्या ऐसा रियल में हुआ होगा? नहीं ना। इसलिए शुरू में बताया था कि फिल्म में और रियलिटी में बहुत फर्क है और ये मिस्टेक्स ओनली फिल्म्स की हैं, सो टेक अ चिल पिल बेबी। यहाँ फिर मैच दिखाया जा रहा है बिना किसी चैनल लोगों के और कहीं पर लाइव भी नहीं लिखा। इस सीन में माही बैठा हुआ है और ये ट्रेन जादू से आती है और खुद ही उसके दरवाजे खुल जाते हैं। जादू। और साफ साफ पहले दिखाया गया है कि वर्क प्रोग्रेस में है, तो पहली बात है कि यहाँ ट्रेन आनी नहीं चाहिए थी। चलो माना ट्रेन आ गई तो वर्क अंडर प्रोग्रेस है, ट्रेन आ गई तो थोड़ा आगे जाकर रुक जाएगी, इसे किसी और सिटी में तो नहीं लेकर जाएगी ना। इस सीन में जहाँ सिलेक्टेड लोग बैठे हैं उनके आगे एक टेबल है और उस पे गिलास भी पड़े हैं और फिर धोनी उधर छिक्के मारना शुरू हो जाता है, तब भी टेबल होती है। तो जब ये लोग आगे पूछते हैं कि ये प्लेयर कौन है, तो वहाँ से टेबल गायब हो जाती है। दोबारा जादू। ये क्या हैरी पॉटर शुरू हो गई है जो न्यूज़पेपर में पिक्चर की जगह वीडियो चलने लग गई है? अगेन लाइव मैच विदाउट चैनल लोगो और अभी भी लाइव नहीं लिखा। इस सीन में लड़की सचिन को देखकर एक्साइटेड हो गई है और ऑटोग्राफ मांग रही है और बाकी लोग देख भी नहीं रहे सचिन को। अरे सचिन सामने खड़ा है और एक लड़की ही एक्साइटमेंट से भरी हुई है और उसे एक्साइटमेंट है ऑटोग्राफ लेने की। वाओ! माही की बहन का बंदा इस फिल्म में इतना वेला दिखाया है कि हर वनडे मैच में घर बैठकर पूरा देखता है। अब जब ये छोटे थे तो तब भी ये बोर्ड ऐसा था और अब ये बड़े हो गए हैं तो अब भी बोर्ड पर वही कुछ लगा हुआ है जो इतने साल पहले लगा हुआ था। अरे क्या है ये? कैसे ऑन होता है ये? अंकल को ये नहीं पता कि ये क्या चीज है, ऑन कैसे होती है, पर इन्हें कॉल कट करनी आती है। वाह रे वाह! ऑन करना है ना? जी हाँ। तो यहाँ से कर लो। अरे नहीं हमको चले देंगे। ओहो, आइए ना आप। कमाल की बात। इस सीन में धोनी किसी को कॉल करता है तो अब धोनी के पास मोबाइल में बैलेंस नहीं है। इतने बड़े आदमी के मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो हम तो फिर मैंगो पीपल ही है ना। अब यहाँ माही कॉल करके बाहर निकलता है तो इस बंदे को थैंक यू बोल जाता जिसने इतनी इज्जत देख कर कहा था कि करें कॉल पर बात, पर माही कॉल करके ऐसे चला जाता है। फिर MS धोनी है भाई, इतना तो एटीट्यूड बनता है ना। इस सीन में प्रियंका कार में जा रही है और आगे कैमरा भी लगाया हुआ है, लगता है प्रियंका व्लॉगिंग करती जा रही थी और साफ साफ दिखाया जा रहा है कि इसने सीट बेल्ट पहनी हुई है। पर जब ये बस टक्कर मारती है तो प्रियंका नीचे की तरफ गिरी हुई नजर आती है। इट्स मीन नो सीट बेल्ट। रियलिटी में धोनी की पहली गर्लफ्रेंड का धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि ये फिल्म है और हम फिल्म की मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, ना कि पर्सनल लाइफ की। इस सीन में रात के 4:10 हो रहे हैं और माही साक्षी को कॉल करता है तो ना तो वो टाइम देखती है ना तो कुछ और, डायरेक्टली नींद में फोन उठा लेती है। कहाँ हो?
4 बज रहे हैं, हॉस्टल में हूँ और कहा। और अब मुझे कोई बंदा ये बताए कि 4 बज रहे हैं, इससे कैसे पता चला? एक्सप्लेन अस प्लीज। यहाँ माही कहता है कोई नहीं पहचानेगा। यहाँ ये लड़का इसे पहचान लेता है और खड़े होकर बताता है कि MS धोनी इज हियर। अब अगर यहाँ इन दोनों को अकेले ही रहना था तो ये अपने दोस्त को इधर लाए ही क्यों? और ये दोनों फर्स्ट टाइम ऐसे मिले हैं और प्यार भी होना स्टार्ट हो गया, वो भी सिर्फ 2 मिनट के गाने में। अब ये बेचारी अकेली किससे लगी हुई है? इस सीन में साक्षी हॉस्टल के पास आती है तो इसे मीडिया पकड़ लेता है और ये निकलने की कोशिश करती है। अब इतने लोग हैं मीडिया के, वो तो दूर से नजर आ जाने चाहिए थे, तो इसे इतना पास आकर क्यों पता चलता है? यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि धोनी ने टोपी मीन कैप पहनी है और ग्राउंड में जा रहा है। क्रीज पर खड़े होकर भी कैप ही पहनी है और बॉल खेलने से 1 सेकंड पहले इसने टोपी ही पहनी होती है। पर जैसे मुरलीधरन बॉल करवाता है तो एकदम इसके सर पर हेलमेट आ जाता है। फिर से जादू। अब ये क्या धोनी रात को भी सनब्लॉक लगा के खेल रहा है जो इसका फेस इतना चमक रहा है? आई नो फेस चिपकाया हुआ है, पर यार थोड़ा कलर भी मैच कर देते ना। अब धोनी के हाथ देखो और फेस देखो जरा, दिन और रात का समा लग रहा है। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।